क्या होगा जब इंसाफ जमीन से नहीं कब्र से उठेगा और जब फैसले सुनाने वाले खुद फैसलों की जद में आ जाएंगे। ये कहानी उस मोड़ से शुरू होती है जहां गांव खौफ से नहीं खामोशी से चलने लगा था। अब चीखें मर चुकी थीं, सवाल दफन हो चुके थे, क्योंकि गांव जान चुका है कि जो फैसला अंधेरे में होगा उसका अंजाम कब्रिस्तान में होगा। जंजीर वाली लाश अब सिर्फ एक वाकया नहीं रही, बल्कि इंसाफ की अलामत बन चुकी थी। तीसरे दिन की सुबह कब्रिस्तान के किनारे लोग रुक गए। उनके सामने एक पुरानी भारी कुर्सी रखी थी। इस कुर्सी पर गांव का सबसे पुराना जमींदार बैठा हुआ था। आंखें खुली थीं, चेहरा सख्त, जैसे वो अब भी फैसला सुना रहा हो, मगर उसके हाथ जंजीरों में बंधे हुए थे और उसके पांव कब्र के अंदर लटक रहे थे। कब्र के सिरहाने मिट्टी पर लिखा था, तुमने कहा था इसे यहीं खत्म कर दो। तब गांव वालों को याद आया कि ये वही शख्स था जिसकी आवाज पर उस रात सबने सर हिलाया था। लोग समझे थे ये बस एक इंतबाह था, लेकिन इसी रात कब्रिस्तान के दूसरे किनारे एक और लाश मिली। दूसरा जमींदार आधी कब्र में धंसा हुआ था। उसका सीना बाहर था और पांव अंदर, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कभी हुक्म दिया था, बस इतना ही दफन करो। उसके हाथ आजाद थे, लेकिन उंगलियां टूटी हुई थीं, जैसे किसी ने जबरदस्ती इससे फैसला करने का हक छीन लिया हो। उसके करीब खून से लिखा था, तुम दोनों ने फैसला किया था। अब गांव को यकीन हो गया कि ये कत्ल बदले के लिए नहीं है, ये उन फैसलों की सजा है जो चंद लोगों ने सबकी तरफ से किए थे। अब ना पंचायत लगती है, न कोई हुक्म देता है, क्योंकि हर रात जंजीर बोलती है। इसी रात मस्जिद के अंधेरे कोने में मिला अकेला बैठा था। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। वो एक सफ़ा पलटता है और आहिस्ता कहता है, अब लाशें बोल रही हैं, अब गवाह नहीं चाहिए। डायरी के आखिरी सफ़े पर एक नया नाम लिखा था। इसी लम्हे कब्रिस्तान से जंजीर की तेज आवाज़ आई, जैसे किसी ने ऐलान कर दिया हो, अगला फैसला तैयार है। जब फैसले चंद लोग करें तो सजा सबके लिए लिखी जाती है। सच जानना है तो अगला एपिसोड हरगिज मिस मत करना, क्योंकि इस दफा कब्र खुद गवाही देगी। और अगर तुम चाहते हो कि असल कातिल का नाम सबसे पहले तुम तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे एक राज छुपा है।